अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद रोहान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सप्लाई क्या होता है जी हम लोगों के पास, और डिमांड क्या होता है। डिमांड ऐसे जोन होते हैं जिन पे मार्केट की प्राइस आके अपवर्ड डायरेक्शन में अपने सफर का आगाज करती है, जबकि सप्लाई जोन वो होते हैं ऐसे प्राइसिंग के लेवल हम लोग कह सकते हैं मार्केट के अंदर जिन पे आके मार्केट अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन का क्या करती है, आगाज करती है। तो आज हम पढ़ेंगे जी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब तक हम स्ट्रक्चर के साथ सप्लाई एंड डिमांड को कंबाइन करके नहीं पढ़ सकते, हम एक अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर को भी साथ पढ़ना है और सप्लाई एंड डिमांड के साथ कंबाइन करके हम लोगों ने क्या लेना है कि ट्रेड लेना है। तो अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। एक हायर ट्रेंड होता है जिसे हम बुलिश बोलते हैं, और एक लोअर ट्रेंड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिश बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा होता है कि मार्केट क्या कर रही होती है, साइड वेव में जा रही होती है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस एक ही रेंज में क्या कर रहा होता है, जा रही होती है मार्केट। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है। और ये हमारा साइड वेव हो गया। ये अगर मैं को मार्केट अप ट्रेंड में, ये मार्केट क्या है जी, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अप ट्रेंड को देखते हैं। तो जो हम चीज हम लोगों को कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखते हैं, या फिर हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बताया जाता है। वो क्या होता है, वो कहता है जी मार्केट ने एक लो पॉइंट क्रिएट किया, लो पॉइंट के बाद एक हाई पॉइंट क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने क्या दिया जी, यहाँ पे पुल बैक दिया, एक हायर लो बनाया। यानी मार्केट कहाँ पे गई, लो से हाई पॉइंट पे गई, हाई पॉइंट से दोबारा लो पे आई, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, हायर लो कहेंगे। इस हायर लो से मार्केट ने एक न्यू हाई क्रिएट किया। अब जो न्यू हाई क्रिएट किया उसने प्रीवियस हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी जब भी मार्केट क्या करेगी, एक न्यू हायर हाई पॉइंट क्रिएट करेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। इधर से फिर मार्केट ने नीचे से रिट्रेसमेंट दी, और दोबारा से मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई पॉइंट क्रिएट किया। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, या फिर नीचे आई ये काम किया है। लेकिन ये तो हम लोग कोर्सेज में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है जी, ये हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा होता नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बस हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ इस तरह से हम लोगों के पास मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये अब एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि ये मार्केट हायर लो क्यों क्रिएट करी, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट के कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से रह जाते हैं डिमांड जोन पे, तो मार्केट दोबारा उस जोन पे आती है और अपने नॉन पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस डिमांड जोन के ऊपर आती है, और फिर अपर डायरेक्शन में क्या करती है जी, अपने सफर का आगाज करती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो एक्चुअल का मार्केट स्ट्रक्चर है, कुछ वो इस तरह का हमें लगेगा। किस तरह का होता है उससे पहले समझते हैं। ये लो पॉइंट था, मार्केट ने लो के बाद एक हाई पॉइंट क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक थोड़ा सा पुल बैक दिया है फर्स्ट पे, यानी अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया, और एक न्यू हायर हाई क्या किया जी, यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है। अब उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने अपने सफर का आगाज कर दिया मार्केट ने। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमें बन रहा होगा, लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई मार्केट इस जोन के पास आई है, और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाए, दोबारा ऊपर चली गई, दोबारा इधर ये यहाँ पे क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर ये हाई था ये लो था, ये लोअर हाई ये लोअर लो बनाया। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, यहाँ पे आ रही थी अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मार्केट आती है, फिर एक इसने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, एक यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, एक यहाँ पे हायर हाई बनाया। तो ये कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर है इन रियलिटी में, किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या करता है जी, वर्क करता है। तो ये लेट्स सपोज करते हैं कि हम लोगों के पास एक बड़ा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ये हमें स्ट्रक्चर बनता हुआ तमाम का तमाम क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो हमें कुछ इस तरह से चीजें नजर आएंगी कि ये अगर यहाँ पे तो एक लेट्स सपोज ये करते हैं, ये 4 आवर की कैंडल आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, अप्स एंड डाउन, हायर लो हायर हाई बनाते मार्केट ऊपर जा रही है। और ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें जब यहाँ पे इसने हायर लो बनाया है, अब यहाँ पे मार्केट किस तरह से आ रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती आ रही है। यहाँ से फिर क्या देगी मार्केट, अपने करेक्टर को चेंज ऑफ करेक्टर देगी। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या है, उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, एक होता है हम लोगों के पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब मार्केट एक न्यू हायर हाई या एक न्यू लोअर लो बनाए, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन अगर मार्केट क्या करे कि अपने ये जो हायर लो पॉइंट्स हैं इनको क्या कर दे, ब्रेक कर दे, यानी ये ऊपर जाने की बजाय अब यहाँ पे नीचे ब्रेक कर दे, ऊपर की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की बजाय हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोच भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आई दोबारा से डाउनवर्ड ट्रेंड में हुई, यहाँ पे दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर दिया, और हायर हाई हायर लो बनाते ऊपर गई, फिर लोअर लो लोअर हाई बनाते नीचे आई, फिर चेंज ऑफ करेक्टर दिया,
तो इस तरह करते करते मार्केट कुछ हमें अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। लेकिन एक बात याद रखें कि मार्केट ऐसा करती क्यों है। मार्केट ऐसा इसलिए करती है कि यहाँ पे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आती है। यहाँ पे भी उसके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो इस रीजन पे आएगी। यहाँ पे भी पड़े हैं पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो इस रीजन पे आएगी। जिस भी किसी, अब आप लोग इसमें ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। अब ये हम लोगों के पास क्या है, हायर लो पॉइंट है, एक यहाँ पे हायर लो पॉइंट है, एक यहाँ पे हायर लो पॉइंट है। अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी मार्केट मूव कर रही है। तो अब हम यहाँ पे हायर लो पॉइंट्स पे अपने जोन्स, अब बेसिकली मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है, अपवर्ड ट्रेंड में मूव करी, तो यहाँ पे हम लोग अपने क्या करेंगे, डिमांड जोन बना के रखेंगे। क्या करके रखेंगे, अपने डिमांड जोन्स को क्या करेंगे, क्रिएट करके रखेंगे। और यहाँ पे भी हम लोग अपने डिमांड जोन्स को क्रिएट करके रखेंगे और वेट करेंगे मार्केट इन डिमांड जोन्स पे आए। वो आएगी कि ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हुई आएगी और यहाँ पे आके एक कोई एक हमें चेंज ऑफ करेक्टर दे और दोबारा से हम क्या लें, रिटेस्ट पे बाय की एंट्री ले लें। ये था कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों के पास, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग के डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है। हाई से लो बना, लोअर लो बन गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बन गया। तो यहाँ पे देखें इस लोअर लो ने इस प्रीवियस लोअर लो को क्या किया जी, ब्रेक किया है। तो ये हम लोग इस लोअर लो को किसने ब्रेक किया है, इस लोअर लो ने ब्रेक किया। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। ये भी चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। और मार्केट इसी तरह से कम्प्लेक्स डाउन में होगी, फिर हायर हाई हायर लो बनाते हुए हमारे सप्लाई के जोन्स पे आएगी और फिर दोबारा से नीचे चली जाएगी, फिर दूसरी साइड पे दोबारा से क्या करेगी, ऐसी ही मूवमेंट करेगी। यहाँ पे देखें, यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें फिर इंक्रीज मिलेंगी हम। अब ये था बेसिक स्ट्रक्चर था। अच्छा एक चीज याद रखें, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, तो उसका जो ये हायर लो पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स, यहाँ लोअर हाई पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये ब्रेक नहीं होते। अगर ये वाले पॉइंट्स ब्रेक हो जाएं तो मार्केट आप समझेंगे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। मार्केट ब्रेक क्या करती है, हायर हाई को करती है या फिर लोअर लो को ब्रेक करती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो मार्केट किसको करेगी, लोअर लो को ब्रेक करेगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो मार्केट हायर हाई पॉइंट्स को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। तो ये हम लोगों का कुछ था स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आप सप्लाई एंड डिमांड उन स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। कहाँ पे ड्रॉ करने हम लोगों ने, हायर लो पॉइंट्स पे अपने डिमांड जोन बनाने हैं और लोअर हाई पॉइंट पे हम लोगों ने अपने क्या बनाने हैं, कि सप्लाई जोन बनाने हैं। और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने वेट करना है कि हमें क्या मिल जाए, कोई एक एंट्री मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।